हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 4th, दैट इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट। मैं आपको फिर से यहां पर बता दूं कि हम एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस यहां कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक में से ही हम ये चैप्टर 2 जो है उसे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं चैप्टर 2 पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट होता क्या है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, आपने किसी भी चीज़ में, आपको अगर किसी भी चीज़ को ऑर्डर में जमाने के लिए कहा जाता है कि इसे ऑर्डर में रखो, तो आप हमेशा क्या करते हैं, आप हमेशा छोटी चीज़ को पहले रखते हैं और फिर बड़ी चीज़ को रखते हैं, फिर और बड़ी चीज़ को रखते हैं, फिर और बड़ी चीज़ को रखते हैं। किसी भी चीज़ को जब ऑर्डरली आपको जमाना होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको रखना होता है, तो आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। या तो आप बड़े से छोटे पे जाते हैं या छोटे से बड़े पे जाते हैं। आपने पिछले क्लास में भी कुछ मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग से रिलेटेड, जिसमें हम नंबर्स के साथ भी यही करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसे हम बाद में लिखते हैं, छोटे नंबर को हम पहले लिखते हैं, या फिर हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं। वो भी एक ऑर्डर है, वो ज़्यादा और कम का ऑर्डर है, और ये होगा लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब बड़े और छोटे का ऑर्डर। तो ये होते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम आते हैं आपकी बुक पर। तो बुक में जो सबसे पहले आपको पेज नंबर 13 से ये चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। तो पेज नंबर 13 पे जो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, बना हुआ। यहाँ पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये डॉट्स कितने दूर दूर हैं। अब दो डॉट्स के बीच में या किसी भी डॉट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। आपके पास रूलर है, आप रूलर की हेल्प से यहाँ पर दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी भी दो डॉट के बीच में अगर मैं आपसे इस ड्राइंग में डिस्टेंस पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि बताइए आई और ए में कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, एक डॉट लेंगे, एक स्केल लेंगे, आपका रूलर लेंगे। अब ये मान लीजिए पॉइंट है आई और ये पॉइंट है ए। अब आई से लेके ए तक में जो भी डिस्टेंस है, तो आपने अपना मान लीजिए, ये मैं रूलर की तरह से यूज़ करी, तो ये रूलर अगर है तो आप ये एक इसका रूलर का एक पॉइंट जहाँ से रूलर हमारा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक लेकर जाएंगे इसको। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ा सा पास में बना देते हैं इसको। तो आपने ये रूलर रखा और आप देख रहे हैं यहाँ तक है, तो आप रूलर पे मार्क कर सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो कितनी लंबी लाइन बनेगी, उसकी क्या लेंथ होगी, उसका क्या मेजरमेंट होगा, तो वही हमारा दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर आ गया, तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया दोनों डॉट्स के बीच में। इस तरह से आप किसी भी दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो सारे डॉट्स का डिस्टेंस निकाल के देख लीजिए। जैसे आपको दिया है ए से लेके बी, फिर के एल एम तक दिया हुआ है पूरा यहाँ पर, तो आप सारे ए से ओ, ए से जी, ए से डी, फिर ऐसे बी से आप कर सकते हैं, बी से सी, बी से ओ, बी से एल। किसी भी दो डॉट्स के बीच में आप कितने भी डिस्टेंसेस यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉट्स यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर गेस करना है कि इनमें से कोई भी दो डॉट्स उठा लीजिए और उन दोनों डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ पर। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। डिड यू गेस राइट, मतलब आपको सबसे पहले गेस करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, गेस कर लेते हैं हम। आई से ए की बात हो रही थी तो हम उसे ही गैस कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई आई से लेके जो ए तक का डिस्टेंस है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस है। अब आपको क्या करना है, रूलर से आपको देखना है कि एक्चुअली में वो 6 सेंटीमीटर का है या नहीं, और अगर है तो आपका गैस सही था। बस आपको इतनी सी एक्सरसाइज यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दिया हुआ है विच टू डॉट्स डू यू थिंक। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विच टू डॉट्स do you think are the furthest from each other? Check your answer.
अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि भाई इनमें से कौन से दो डॉट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा दूर दूर हैं एक दूसरे से, और आपको यहाँ पर अपना आंसर चेक भी करना है। मतलब सबसे पहले तो आपको गैस करना है, ऐसे एक जनरल गैस कर लेते हैं, मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पास में जो दो डॉट्स दिख रहे हैं वो M और F भी हो सकते हैं, C और K भी हो सकते हैं, O और D भी हो सकते हैं, A और J भी हो सकते हैं। तो गैस कर लेते हैं कि O और D जो हैं वो सबसे ज़्यादा पास दिख रहे हैं, तो मतलब O से लेके जो D तक का डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा पास में दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पर फर्देस्ट पूछा हुआ है आपसे। फर्देस्ट का क्या मतलब है कि दूर, नियरेस्ट वाले पे चली गई मैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में फर्देस्ट पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा दूर कौन सा डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो जो दूर डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डॉट्स जो मतलब बहुत दूर हैं आपस में। तो O से अगर हम देखें तो H तक भी दूर जा सकते हैं, O से हम देखें तो M तक भी काफ़ी दूर जा सकते हैं। तो ये दो मुझे ऐसे दिख रहे हैं डिस्टेंस जो कि काफ़ी दूर दूर हैं। तो O और H भी हो सकता है, O और M भी हो सकता है। तो आप एक बार इसे मेजर कीजिए। तो O से अगर आप H तक मेजर करेंगे तो आपका कुछ डिस्टेंस निकलेगा। मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर निकल गया। O से लेके M तक का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो हो सकता है 11 सेंटीमीटर निकल जाए। तो मान लेते हैं कि O से लेके M तक का डिस्टेंस है। आप लोग ज़रूर इसे कैलकुलेट कीजिएगा स्टूडेंट्स कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, आप ज़रूर इसे मेजर कीजिएगा। तो O से लेके M तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम कि फर्देस्ट है O to M। और ये जो डिस्टेंस है क्या हमने चेक किया? तो हाँ, हमने चेक किया। मैं अभी यहाँ पर अज्यूम डिस्टेंस लिख रही हूँ 11 सेंटीमीटर्स, लेकिन आप लोग ज़रूर उसे चेक करके एक्यूरेट डिस्टेंस यहाँ पर लिखें रूलर की हेल्प से। सो O to M मान लेते हैं कि फर्देस्ट पॉइंट्स हैं एंड देयर डिस्टेंस इज़ 11 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आ गया, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस आ गया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है विच टू डॉट्स आर द नियरेस्ट टू ईच अदर, जो मैंने अभी बता दिया था आपको ऑलरेडी कि विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर नियरेस्ट to each other. Check your answer. अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, चेक करना है आंसर। तो अभी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था, गलती से डिस्कस हो गया था ये। तो इसमें 3 मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर O से लेके D, C से लेके K और M से लेके F, ये जो दो पॉइंट्स हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट्स हैं, नियरेस्ट डॉट्स हैं। तो इनको हम चेक करेंगे। तो मान लेते हैं O से लेके D जो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट दिख रहा है डिस्टेंस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि भाई O से लेके D तक, O to D नियरेस्ट दिख रहा है एंड देयर डिस्टेंस। अब यहाँ मैं डिस्टेंस फिर से एक अज्यूम करके 1 सेंटीमीटर लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर इसे एक बार मेजर करें और उसके बाद ही लिखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और डिस्टेंस है, कोई और 2 पॉइंट्स है जो कि इनसे भी ज़्यादा पास में है, तो आप उनको भी मेजर कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको जो लगता है पहले आप बताइए और उसके बाद में अपना आंसर चेक कर लीजिए। तो बहुत सिंपल है, तो आप अपने रूलर से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है स्टूडेंट्स की कोई भी 2 पॉइंट्स हैं तो वो लॉन्ग है, उनका डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये हमें इस तरह से पता चलता है। अच्छा, किसी भी डिस्टेंस को आप अपने आप सिर्फ अगर आपको एक ही डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए मैंने कहा 11 सेंटीमीटर, तो ये 11 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा या शॉर्ट डिस्टेंस होगा, ये आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं आपको 2 डिस्टेंस दे दूँ, एक 11 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे दिया, एक 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे दिया, अब मैं आपसे पूछूँ कि कौन सा शॉर्ट और कौन सा लॉन्ग है, तो आप बता सकते हैं कि भाई 9 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था वो शॉर्ट था, 11 वाला जो था वो लॉन्ग था। कब बता पा रहे हैं? जब आपको दूसरा वाला डिस्टेंस भी मिल रहा है कंपेयर करने के लिए। तो जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक शॉर्ट और लॉन्ग का फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। 100 सेंटीमीटर अगर अकेला आपके पास है, एक 100 सेंटीमीटर का अगर मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो 100 सेंटीमीटर ना तो आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट है, ना आप ये कह सकते हो कि लॉन्ग है। इसी तरह से अगर 1000 सेंटीमीटर की भी बात करूँ मैं, तो 1000 सेंटीमीटर को भी आप लॉन्ग या शॉर्ट नहीं बोल सकते जब तक आपके पास कोई दूसरा डिस्टेंस नहीं है उसे कंपेयर करने के लिए। तो याद रखिए कि कंपैरिजन से ही समझ में आता है कि कोई भी डिस्टेंस शॉर्ट है या कोई भी डिस्टेंस लॉन्ग है। अगर आप सोचें तो 1 सेंटीमीटर काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि हाफ सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर अगर मैं बोल दूं तो वो तो फिर उससे भी कम हो गया, तो वो तो शॉर्टेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम जब कंपैरिजन करते हैं तभी हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ है। आई होप आपको
आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।